हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोगों ने लिया है क्लास 12th की मैथ्स। चैप्टर है हमारा 11 और एक्सरसाइज 11.2। तो पहला क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि दिक कोसाइन या दिक कोज्या 12/13 -3/13 -4/13 ये पहली रेखा की दिक कोज्या है। दूसरी रेखा की दिक कोज्या है 4/13 12/13 3/13। तीसरी रेखा की दिक कोज्या है 3/13 -4/13 12/13। तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ये हमको दिखाना है हल। आपको करना क्या है, देखिए हम जानते हैं कि दो रेखाएं जिनकी दिक कोज्याएं सपोज L1 M1 N1 हैं और L2 M2 N2 हैं, तो वो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं कब? यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो। तो ये आपके ऑप्शन बहुविकल्प में भी आ सकता है, ऑप्शन आपकी खालिस्तान में या फिर और कई जगह एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमको दो रेखा को लंबवत दिखाना है, तो मान लेते हैं, माना पहली रेखा की दिक कोज्याएं क्या है? L1 से शो कर रहे हैं, L1। तो यहाँ पे L1 हम ले लेते हैं 12/13। M1 मान के चल रहे हैं -3/13 और N1 हो जाएगा -4/13। यहाँ पे थोड़ा सा आप बता सकते हैं, माना पहली रेखा की दिक कोज्याएं L1 M1 व N1 है, तब L1 बराबर 12/13, M1 बराबर -3/13 और N1 बराबर -4/13। व दूसरी रेखा की दिक कोज्याएं, दूसरी रेखा की दिक कोज्याएं क्या मान लेते हैं हम? L2 M2 व N2 हैं, तब L2 का मान हो जाएगा L2 बराबर 4/13, M2 का मान हो जाएगा 12/13 और N2 का मान हो जाएगा 3/13। अब निकालना है कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। अब यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तब क्या होना चाहिए? तब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो अब निकालते हैं L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान। तो L1 का मान हमारे पास है 12/13, गुणते L2 का मान है 4/13, ऐसे लिखना है। M1 का मान है -3/13, गुणते 12/13, N1 का मान है -4/13 और इसमें गुणा करना है N2 का मान है 3/13। तो ये हो जाएगा 48। ये 13 में 13 गुणा करेंगे तो 169, फिर यहाँ पे -169, फिर यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 169। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 169, यहाँ पे आएगा -36, यहाँ पे 12। ये सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0/169 मतलब 0। तो इन सभी का इंटू करने पे आपको 0 मिल रहा है, मतलब अपन कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं। अब इसी के बाद आपको क्या करना है? जैसे पहली और दूसरी को तो हमने दिखा दिया, अब दूसरी और तीसरी को दिखाना है। तो इसकी दिक कोज्याएं आपने क्या मानी थी? L2 M2 N2। तो इसके लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? L3 M3 N3। सेम इसी को अप्लाई करना है, बस यहाँ पे हो जाएगा L2 L3, यहाँ पे M2 M3 N2 N3। फिर तीसरी वाली रेखा को पहली वाली रेखा के साथ भी लंबवत दिखाना है, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1।
तो इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके जो भी डाउट हैं कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।